अध्याय 25। शीर्ष बाहरी शिष्य भाग 2। ससस। पूरे मैदान में ठंडी सांसों की आवाज़ें गूंजीं। सब लोग पूरी तरह से सदमे में थे। सफ़ेद दाढ़ी वाले जज खड़े हो गए और बड़बड़ाए, 14 साल की उम्र में, और उन्होंने पहले ही आंतरिक शक्ति के सिद्धांत को समझ लिया है। वे आसानी से एक मार्शल आर्टिस्ट बनने वाले हैं। उनकी प्रतिभा की तुलना नीरज शॉ से की जा सकती है। भीड़ का ध्यान एक बार फिर नकुल पर केंद्रित हो गया। वे बाहरी शिष्यों के नए राजा थे। नकुल ने अपनी मुट्ठी की ओर अविश्वास के साथ देखा। उन्होंने योगेश की बांह को टूटते हुए देखा था, तलवार को 2 टुकड़ों में टूटते हुए देखा था। उन्होंने अपनी ताकत को रोक भी लिया था। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो योगेश की चोट सिर्फ एक टूटी हुई बांह नहीं होती, कम से कम उनकी आधी बांह बेकार हो गई होती। अगर इसकी जगह कोई सामान्य तीसरे रैंक का साधक होता तो यह मुक्का उसे तुरंत मार देता। यह आंतरिक शक्ति की ताकत है। नकुल उत्तेजना से कांप रहे थे। भीड़ में मौजूद शिष्य नकुल को डर से देख रहे थे। अब वे मार्शल लर्नर्स और मार्शल आर्टिस्टों के बीच ताकत के अंतर को समझ गए थे। नकुल जीतता है। जज ने नकुल को गहराई से देखा। भले ही वे योगेश के प्रति पक्षपाती थे, नकुल फिर भी जीत गए थे। ये सिर्फ जीतना नहीं था, ये पूरी ताकत से जीतना था। जैना। दिनेश शॉ चिल्लाए और योगेश के बगल में प्रकट हुए। उनकी गति इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों ने केवल एक धुंधलापन देखा। क्या गति है! नकुल ने अनुमान लगाया कि योगेश के पिता शायद मार्शल पद के 6ठे रैंक तक पहुंच गए थे। मार्शल पद का 6ठा रैंक मार्शल आर्टिस्टों का शिखर था। एक और कदम आगे बढ़ने का मतलब एक मार्शल मास्टर बनना होगा। मैं हार गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। योगेश अपनी बाईं बांह को महसूस नहीं कर पा रहे थे। एक अल्केमिस्ट को बुलाओ। दिनेश शॉ ने देखा कि उनके बेटे की बांह बेकार होने की संभावना थी और फिर मुड़ गए। युवा, इसका क्या मतलब है? दिनेश शॉ ने नकुल की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में हत्या की भावना रखी। मार्शल पद के 6ठे रैंक की आभा से नकुल की तरफ भारी दबाव आ रहा था। नकुल को ऐसा लगा जैसे हवा जम गई हो। वे जो भी शब्द बोलते, उन्हें बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती। वे भाग्यशाली थे कि उनके पास दिनेश शॉ की आभा का मुकाबला करने के लिए अपनी खुद की आंतरिक शक्ति थी। पे उनकी बाईं आंख के अंदर की हल्की हरी चमक, जो मूल रूप से 1.3 मीटर लंबी थी, 1.35 मीटर के निशान की तरफ बढ़ने लगी। दबाव में नकुल ने अपनी साधना बढ़ा दी थी। अच्छा, अब मेरे पास 4थे रैंक तक पहुंचने की आवश्यकताएं हैं। नकुल हंसे। उनके हल्के से बदलाव ने दिनेश शॉ की आंखों को धोखा नहीं दिया। उसे जीने नहीं देना चाहिए। दिनेश शॉ को महसूस हुआ कि नकुल उनके लिए एक खतरा था। युवा, तुम सिर्फ एक मामूली शाखा के शिष्य हो। मेरे बेटे की बांह को घायल करने के लिए मैं तुम्हारी साधना छीन लूंगा। शो! एक झटके में दिनेश शॉ नकुल की तरफ कूदे। अच्छा नहीं। नकुल ने अपने ऊपर एक बड़ा खतरा महसूस किया। ये भाग्यशाली था कि वे सतर्क थे। दिनेश शॉ के शरीर के भीतर शक्ति का संघनन शुरू होते ही नकुल ने उसे अपनी बाईं आंख से देख लिया था। टेंग! नकुल ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि उन्होंने लाइटली फ्लोटिंग फेरी को उसकी सीमा तक धकेल दिया। वे 10 मीटर से ज्यादा ऊपर कूद गए और मुश्किल से हमले से बच पाए। हालांकि वे जानते थे कि यह बचने का उनका एकमात्र मौका था। जब दिनेश शॉ चूक गए तो उन्हें पता चला कि कुछ गड़बड़ थी। मरो! वे चिल्लाए, क्योंकि उन्होंने नकुल का पीछा करने के लिए अपने खुद के फुर्सत के कौशल का इस्तेमाल किया। लाइटली फ्लोटिंग वेव। नकुल हवा में दोहरी छलांग लगाए और संप्रदाय के उच्च स्थिति वाले लोगों की तरफ दौड़े। वे जानते थे कि दिनेश शॉ का संप्रदाय के भीतर केवल मध्यम उच्च दर्जा था। संप्रदाय का उच्च स्तर नकुल की साधना को उनके सामने अपंग होने नहीं देगा। नकुल अपनी सबसे तेज गति से अपने लक्ष्य की तरफ दौड़े। ये बच्चा! दिनेश शॉ नकुल के इरादों को समझ गए। दिनेश शॉ, रुक जाओ! एक गहरी आवाज गरजती हुई गूंजी। इस आवाज के साथ ऊपर एक शक्तिशाली आभा बन गई। यह एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति थे। वे दिनेश शॉ के सामने खड़े थे। अच्छा नहीं, यह मुख्य जज है। दिनेश शॉ जानते थे कि वे 7वें रैंक या उससे ऊपर के थे। हालांकि नकुल उनकी आंखों के ठीक सामने थे। वे उन्हें ऐसे ही जाने देने को तैयार नहीं थे। दिनेश शॉ ने गुरु का सामना करते हुए अपने दांत पीस लिए। नीचे! एक अदृश्य हाथ नीचे की तरफ मारा। दिनेश शॉ ने महसूस किया कि उनकी शक्ति गायब हो गई है, क्योंकि उन्होंने खून का एक घूंट थूका। हवा के माध्यम से हमला। कितने मजबूत! ये स्पष्ट था कि मुख्य जज ने ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथ में महारत हासिल कर ली थी, जो आंतरिक शक्ति का एक उच्च स्तर था। गुरु, यह नकुल जानलेवा और चालाक है। उसने मेरे बेटे की बांह तोड़ दी। आप उसे दंडित क्यों नहीं करते? दिनेश शॉ जमीन पर आधे घुटने टेककर डर के साथ बोले। जानलेवा कौन है? जब नकुल ने हमला किया तो उसने पहले ही अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने से खुद को रोक लिया था, वरना परिणाम सिर्फ एक टूटी हुई बांह जितना सरल नहीं होता। तुम्हारे बेटे की बांह कम से कम अपंग हो गई होती, या वह इसके परिणामस्वरूप मर भी सकता था। जज ने कहा। दिनेश शॉ तुरंत समझ गए। जाओ और अपने बेटे की मदद करो।
सफ़ेद दाढ़ी वाले जज ने अपनी बाहें लहराईं और मंच छोड़ दिया। नकुल ने ठंडे पसीने से भरी अपनी मुट्ठी खोली और कृतज्ञतापूर्वक गुरु की तरफ देखा। गुरु ने इसे नोटिस किया और उनकी तरफ वापस मुस्कुराए, उनकी आंखों में प्रशंसा थी। इस गड़बड़ी ने बाकी मैचों को प्रभावित नहीं किया। उसने योगेश को हराया। अरुणा का चेहरा कठोर था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह स्वर्ग से गिरकर रसातल में चली गई हो। उसकी आंखों के सामने वह परिचित आकृति बाहरी शिष्यों का राजा बन गया था। अब नकुल बिना किसी संदेह के बाहरी शिष्यों में सबसे अच्छे थे। 70 जीत, 61 जीत। नकुल का रिकॉर्ड बढ़ता रहा। उनके अधिकांश प्रतिद्वंद्वियों ने तुरंत हार मान ली। यहाँ तक कि जब वे अतुल का सामना कर रहे थे, नकुल को अपने प्रतिद्वंद्वी की मेटल बॉडी को तुरंत तोड़ने के लिए केवल अपनी ची का उपयोग करना पड़ा। नकुल की ताकत अब एक अर्ध मार्शल आर्टिस्ट की नहीं थी, यह एक आधे कदम वाले मार्शल आर्टिस्ट की पहुंच गई थी। आधे कदम वाला मार्शल आर्टिस्ट तब था जब किसी के पास ची थी और वह एक ही समय में अर्ध मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंच गया था। एक हद तक ये चौथे रैंक पर होने जैसा ही था। हालांकि एक अप्रत्याशित मोड़ आया। तनु के पास अभी भी एक सही क्रम था। तनु के 80वें मैच में वह अतुल से मिली। बटरफ्लाई पाम। तनु चिल्लाई क्योंकि उनके जेड जैसे हाथों से जबरदस्त ताकत निकली। क्रैक। अतुल की मेटल बॉडी एक बार फिर टूट गई। हे भगवान, ये फिर से ची है। किसी ने नहीं सोचा था कि नकुल के अलावा कोई और भी होगा जिसने आंतरिक शक्ति को समझा होगा। रोचक। मुख्य जज के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। जब तनु ने आंतरिक शक्ति का उपयोग किया तो नकुल की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उन्होंने पहले ही अपनी बाईं आंख से तनु के खून के अंदर छिपी हुई आंतरिक शक्ति को देख लिया था। उस दिन जब कोच अपना व्याख्यान दे रहे थे, कई बाहरी शिष्यों ने कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी, जिसमें नकुल ने सबसे ज्यादा प्राप्त की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास उनकी बाईं आंख की मदद थी और उन्होंने पहले ही एयर पुशिंग ब्रीदिंग टेक्निक को उसके तीसरे स्तर के चरम पर प्रशिक्षित कर लिया था। इसलिए नकुल आंतरिक शक्ति का गठन करने वाले पहले व्यक्ति थे। तनु उनसे आधे महीने बाद थी। ऐसा लगता है कि पहला स्थान अभी तय नहीं हुआ है। भीड़ अब नकुल और तनु के बीच के टकराव की उम्मीद कर रही थी। आखिरकार जब नकुल और तनु ने क्रमशः अपनी 90वीं जीत हासिल की तो वे मिले। शुरू करो। हालांकि तनु के पास आंतरिक शक्ति थी, नकुल उनसे नहीं डरते थे। मुझे पता है कि तुम्हारे और मेरे बीच अभी भी कुछ अंतर है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। तनु की मुस्कान एक फूल के खिलने जैसी थी। एंग्री ड्रैगन फिस्ट। नकुल ने अपने चरम स्तर के मध्य श्रेणी के मार्शल आर्ट से शुरुआत की। जिस कारण से वे योगेश को इतनी बुरी तरह से हरा पाए, वह सिर्फ आंतरिक शक्ति के कारण नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एंग्री ड्रैगन फिस्ट पहले से ही मध्य श्रेणी के मार्शल आर्ट के चरम पर था और जब इसका उपयोग किया जाता था तो इसका नुकसान निम्न स्तर तक प्रशिक्षित उच्च श्रेणी के मार्शल आर्ट द्वारा दिए गए नुकसान से अधिक था। इसके अलावा नकुल के एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स पूर्णता के करीब आ रहे थे। अगर एंग्री ड्रैगन फिस्ट्स पूर्णता तक पहुंच सकते हैं तो यह उच्च स्तर तक प्रशिक्षित कोल्ड फ्लोइंग स्वॉर्ड के खिलाफ आसानी से जीत सकता है, नकुल ने सोचा। पे पा। दोनों ने वार का आदान प्रदान किया। जैसा कि अपेक्षित था, तनु नकुल जितनी मजबूत नहीं थी। आखिरकार नकुल की आंतरिक शक्ति की एक मजबूत नींव थी और उनकी गति तेज थी। हालांकि तनु के पास एक उच्च श्रेणी का गति कौशल था, यह नकुल की लाइटली फ्लोटिंग फेरी से तेज नहीं था। नकुल के हमले तेज और तेज होते गए। तनु लाल होने लगी क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत को कम होते हुए महसूस किया। अच्छा मौका। नकुल की बाईं आंख ने आसानी से एक कमी पर ताला लगा दिया और उनकी मुट्ठी तनु के कंधे से टकराए। आसानी से जाने देने के लिए धन्यवाद। तनु का शरीर हिल गया क्योंकि वे हवा में पलट गईं और जमीन पर उतरीं। ये स्पष्ट था कि नकुल का मुक्का संयमित था, वरना वह योगेश की तरह खत्म हो गई होती। कोई बात नहीं, नकुल मुस्कुराए। उन्हें वास्तव में तनु का रवैया पसंद आया। तनु को हराने के बाद उनके मुकाबले के लिए कोई और प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा था। उनके सभी प्रतिद्वंद्वियों ने हार मान ली। मैं हार मानता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ। आधे घंटे बाद नकुल ने आखिरकार अपनी 100वीं लड़ाई खत्म की और अपने स्कोर के साथ बाहरी शिष्यों में नंबर 1 का खिताब आसानी से हासिल कर लिया। अध्याय 26। मार्शल पथ का चौथा रैंक। 100 मैच जीतने के बाद नकुल की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई थी। नकुल, नकुल, भीड़ ने जयकारे लगाए। नकुल के उदय ने कई युवाओं को उनकी पूजा करने के लिए प्रेरित किया। वे आखिरकार शीर्ष बाहरी शिष्य बन गए थे। नकुल जहां से गुजरे, भीड़ ने रास्ता दे दिया। यहां तक कि कुणाल शॉ ने भी अपना सिर झुका लिया। तुमने ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को कब उकसाया? गिरीश शॉ ने अपने भाई को अजीब तरह से देखा। मुझे कैसे पता होगा कि वह इतना मजबूत हो जाएगा? कुणाल को रोने की इच्छा हुई। जैसे ही नकुल धीरे धीरे चले, उनकी आंखें चारों ओर स्कैन करने लगीं। एक निश्चित बिंदु पर उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने एक लड़की को देखा। अरुणा ने अपने दांत काटे और नकुल की आंखों में देखने का साहस नहीं किया। नकुल ने अपना सिर हिलाया। जब से वे शॉ संप्रदाय में प्रवेश किए थे, तब से वे अलग अलग रास्ते पर चले थे।
उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ, वे केवल मार्शल पद के 9वें रैंक, शायद होली मार्शल रैंक तक पहुंचना चाहते थे और फिर पूरे महाद्वीप की यात्रा करना चाहते थे। रैंकिंग प्रतियोगिता देर के चरणों में पहुंच गई थी और पहला स्थान पहले ही तय हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि नकुल के अलावा किसी और ने अपने सभी मैच नहीं जीते थे। जल्द ही अंतिम रैंक तय हो गए। पहला स्थान नकुल, दूसरा स्थान तनु शॉ, तीसरा स्थान अतुल शॉ, चौथा स्थान गिरीश शॉ। केवल 9वें रैंक पर ही योगेश शॉ का नाम आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि नकुल का सामना करते समय योगेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसका मतलब था कि वे बाद में भाग नहीं ले सकते थे। पहला स्थान नकुल थोड़े उत्साहित थे। 2 महीने पहले उन्हें प्रार्थना करनी पड़ी थी कि वे टूर्नामेंट में प्रवेश कर सकें। पहले स्थान के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब रहस्यमयी आंख की बदौलत था। नकुल ने गहरी सांस ली क्योंकि वे अपनी आंख के भीतर के आयाम में प्रवेश किए। अंदर की रहस्यमयी हरी चमक चक्कर लगाती रही। चमक अब 1.25 मीटर से बढ़कर लगभग 1.33 मीटर तक फैल गई थी। नकुल जानते थे कि जैसे जैसे हरी चमक फैलती, उनकी बाईं आंख की शक्ति बढ़ती जाएगी। स्काई मार्शल फील्ड के एक कोने में इस साल कुछ प्रतिभाशाली बाहरी शिष्य हैं। खासकर नकुल और तनु, उनमें नीरज शॉ से आगे निकलने की क्षमता है। बोलने वाली एक शांत सुंदर लड़की थी। ये निशा शॉ थी, चौथी सबसे मजबूत आंतरिक शिष्य। हे ये बस छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं, कुछ भी गंभीर नहीं। उनकी बगल में एक काले कपड़े पहने युवा से आकस्मिक आवाज आई। काले कपड़े पहने युवा निशा शॉ के बगल में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और स्काई मार्शल फील्ड के बाहरी शिष्यों की तरफ लापरवाही से देख रहे थे। मुझे लगता है कि नकुल सामान्य नहीं है। जब उन्होंने पहली बार अपनी आंतरिक शक्ति छिपाई तो मैं भी उसे नहीं देख पाई। साथ ही उनका गति कौशल आंतरिक शिष्यों के भीतर शीर्ष 3 में भी रैंक कर सकता है, निशा शॉ ने सोचा। क्या तुम्हें लगता है कि वे हमें धमका सकते हैं? मेरे पास सिर्फ एक प्रतिद्वंद्वी है और वह नीरज शॉ है, काले कपड़े पहने युवा ने कहा। आशु शॉ, ज्यादा घमंडी मत बनो। मैंने सुना है कि इस्मीन शॉ, जो तीसरे रैंक पर हैं, पिछले कुछ महीनों से एकांत में हैं। निशा मुस्कुराए। इस्मीन शॉ, मुझे लगता है कि उनका योगेश नाम का एक चचेरा भाई है ना? काले कपड़े पहने युवा ने नकुल की तरफ शरारती ढंग से देखा। नकुल ने कुछ महसूस किया और एक निश्चित दिशा में देखा। उस कोने में एक शांत लड़की और एक आलसी काले कपड़े पहने युवा खड़े थे। शांत लड़की को नकुल जानते थे, ये निशा शॉ थी। काले कपड़े पहने युवा के बारे में, हे भगवान, यह आशु शॉ है। आशु, आंतरिक शिष्यों में दूसरा स्थान, नीरज शॉ के ठीक पीछे। भीड़ चिल्लाई, यहाँ तक कि कुछ आंतरिक शिष्यों ने भी आशु की तरफ देखते हुए डर दिखाया। नकुल और आशु की आंखें मिलीं। जैसे ही नकुल ने आशु की आंखों से आंखें मिलाईं, उन्हें एक असहनीय दबाव महसूस हुआ। खासकर जब उनकी बाईं आंख आशु पर ताला लगा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे अपराजय हैं। आशु न तो मोटे थे और न ही पतले, लेकिन उनमें आंतरिक शक्ति हर एक मांसपेशी में समान रूप से फैली हुई थी। चौथे रैंक का चरम, उनकी ताकत शायद निशा से भी ज्यादा मजबूत है। नकुल ने अपनी ताकत का सटीक विश्लेषण किया। मैंने सुना है कि जब आशु एक आधे कदम वाले मार्शल आर्टिस्ट थे तो उन्होंने एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट को हराया था। मैंने नहीं सोचा था कि वे बाहरी शिष्य टूर्नामेंट में दिखाई देंगे। निशा शॉ की प्रतिक्रिया से ये स्पष्ट था कि उन्होंने नकुल को बहुत महत्वपूर्ण माना। जहां तक आशु की बात है, उन्होंने तनु को ज्यादा महत्व दिया। नकुल जानते थे कि हालांकि वे शीर्ष बाहरी शिष्य थे, फिर भी उनके और आंतरिक शिष्यों के बीच एक बड़ा अंतर था। जाहिर है, हर आंतरिक शिष्य ने एक समय में बाहरी शिष्यों के टूर्नामेंट को देखा था। सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर, नीरज शॉ, सन फेदर सिटी के 4 महान प्रतिभाओं में से एक। मेरी ताकत के साथ मैं आंतरिक शिष्यों में अच्छी जगह नहीं बना पाऊंगा। नकुल का चेहरा गंभीर था। सभी आंतरिक शिष्यों को संप्रदाय द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता था। अभी नकुल आंतरिक शिष्यों के लिए शीर्ष 10 में आसानी से प्रवेश कर सकते थे। शीर्ष 5 के लिए अभी भी एक मौका था, हालांकि शीर्ष 3 ये लगभग असंभव था। मुख्य टूर्नामेंट आधे महीने बाद है। क्या मुझे पहले स्थान का लक्ष्य रखना चाहिए? नकुल फैसला नहीं कर पा रहे थे। हालांकि उन्होंने जल्द ही अपना फैसला कर लिया। लड़ो, उन्हें लड़ना होगा। उन्हें संप्रदाय से मिलने वाले पुरस्कार याद थे। केवल शीर्ष 3 शिष्यों को चरम रैंक वाले मार्शल आर्ट कौशल सीखने का मौका मिला। चरम रैंक वाले मार्शल आर्ट कौशल, वे सांसारिक ज्ञान में उच्चतम रैंक वाले मार्शल आर्ट कौशल थे। चरम रैंक वाले मार्शल आर्ट कौशल का एक सेट किसी को मार्शल पद के 9वें रैंक तक साधना करने की अनुमति दे सकता था। केवल होली रैंक वाले मार्शल आर्ट ही किसी को होली मार्शल पद प्राप्त करने की अनुमति दे सकते थे। इस दुनिया में जीवित रहने के लिए किसी के पास पूर्ण शक्ति होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कौशल का रैंक जितना ज्यादा होगा उतना ही बेहतर होगा। पहला या शीर्ष 3, नकुल ने अपने लक्ष्यों की पुष्टि की क्योंकि वे धीरे धीरे अपने घर की तरफ चले। जैसे ही वे घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि बहुत से लोग मिलने आ रहे थे।
उनके पिता तरुण शॉ बहुत व्यस्त थे। अकेला घर अब लोगों से भरा हुआ था। भाई तरुण, इतने अच्छे बेटे के लिए बधाई। शीर्ष बाहरी शिष्य, उन्होंने आंतरिक शक्ति भी सीख ली है, ये स्पष्ट है कि उन्हें संप्रदाय के उच्च स्तर से ध्यान मिलेगा। मेहमानों ने चिल्लाया क्योंकि उन्होंने नकुल को वापस आते देखा। नकुल ने अपनी भौहें सिकुड़ी, उन्हें इसकी आदत नहीं थी। ये मेहमान आमतौर पर उनके परिवार की तरफ तिरस्कारपूर्वक देखते थे और उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। आज, हालांकि, वे सभी आ गए थे। नकुल और उनके माता पिता ने आखिरकार उन्हें भगा दिया। आंतरिक शक्ति, आधे कदम वाला मार्शल आर्टिस्ट। नकुल शॉ, तुमने अपने पिता को इतना बड़ा आश्चर्य दिया है। तरुण शॉ लाल चेहरे के साथ चिल्लाए। हर कोई स्काई मार्शल फील्ड में प्रवेश नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए, तरुण शॉ केवल दूर से देख सकते थे। जब उन्होंने सुना कि उनका बेटा जीता है तो उन्होंने पहले सोचा कि उनकी सुनने की क्षमता खराब हो गई है। मेरा बेटा इतना मजबूत कब हो गया? तरुण शॉ को थोड़ा शक हुआ। वे जानते थे कि उनका बेटा इतना उत्कृष्ट नहीं था। हे, जब से मुझ पर बिजली गिरी है मुझे ऐसा लगा है कि मार्शल आर्ट सीखना आसान हो गया है, नकुल ने आधा सच समझाया। उनका स्पष्टीकरण ठीक ठाक था। दुनिया बहुत बड़ी थी, हर किंवदंती प्रतिभाशाली पैदा नहीं हुई थी। किसी का रास्ता उन चीज़ों से भी प्रभावित होगा जिनसे वे जीवन में बाद में मिले थे। इसके अलावा, नकुल के जीवन में मोड़ तब आया था जब उन पर बिजली गिरी थी। इस स्पष्टीकरण को सुनने के बाद उनके माता पिता को अब कोई संदेह नहीं था। उसी दिन की रात, नकुल सोए नहीं। इसके बजाय उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और टूर्नामेंट की प्रक्रिया के बारे में सोचा। यादें उनके दिमाग में आ गईं। हर दृश्य उनके दिमाग में छपा हुआ था। इसमें वे दृश्य शामिल थे जब वे अतुल, योगेश और तनु से लड़ रहे थे। इसके अलावा उन्हें ये भी याद था कि मुख्य जज और दिनेश शॉ कैसे चले थे। जाहिर है, उनके रैंक नकुल से कहीं ज्यादा थे, इसलिए वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या देख रहे थे। फिर भी, नकुल ने कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की। अचानक, नकुल एक धुंधलेपन में बदल गए क्योंकि वे एक खुले मैदान की तरफ बढ़े। हे, नकुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फ्लेमिंग मेटल फिस्ट और एंग्री ड्रैगन फिस्ट का प्रदर्शन किया। उनकी हर चाल थोड़ी बदल गई क्योंकि उन्होंने अतुल, योगेश और तनु के साथ हुई लड़ाइयों के बारे में सोचा। हुटिल्ड, नकुल की चालें तेज और तेज हो गईं और फिर उन्होंने उनमें आंतरिक शक्ति डाल दी। 1.35 मीटर की हरी चमक एक और कदम आगे बढ़ी। आखिरी पल में उन्हें वह दबाव याद आया जो उन्होंने दिनेश शॉ का सामना करते समय महसूस किया था। नकुल चिल्लाए क्योंकि उनके शरीर के अंदर की आंतरिक शक्ति धीरे धीरे चलने लगी। उन्होंने हर ताड़ का इस्तेमाल किया और उसके साथ एक धड़कने वाली आवाज़ आई। आधे घंटे बाद, जैसे ही नकुल थक गए, हुआ टिल्ड 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 टिल्ड। नकुल ने महसूस किया कि उनके अंग और शरीर आग पर थे। उनके पूरे शरीर में एक गर्म भावना काम गई। उसी समय उनके शरीर से पसीने और गंदगी की एक मोटी परत निकल गई। मैंने कर लिया। नकुल की आंखें उत्तेजना से चमक उठीं। उनकी आंख के भीतर की हरी चमक अब 1.38 मीटर के निशान तक पहुंच गई थी। इस पल में, नकुल मार्शल पथ के चौथे रैंक तक पहुंच गए थे। वे हर सांस के साथ अपने शरीर से गुजरने वाली शक्तिशाली ताकत को महसूस कर सकते थे। सिर्फ एक विचार के साथ, आंतरिक शक्ति बाहर निकल जाएगी। मेरी शक्ति में लगभग 500 किलोग्राम की वृद्धि हुई है और मेरी आंतरिक शक्ति की शक्ति कम से कम दोगुनी हो गई है। नकुल ने अपनी बाईं आंख से अपने पूरे शरीर में सभी बदलावों को देखा।